हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अच्छा था, एक उम्मीद की किरण नजर आई आज के एपिसोड में। मीनू ने सबका दिल जीत लिया। तो आपके रिव्यूज भी मीनू की तारीफ में हैं। तोशु के लिए बहुत प्यार है आपके रिव्यूज में। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर। आज का एपिसोड देखा। बाला काका ने इशारे से कहा कि मैं अनुज का ध्यान रखूंगा। तुम्हारे वनराज मामू सिर्फ हस्बैंड नहीं, इंसान भी अच्छे नहीं है। तेरे मामू घटिया ही नहीं, बदतर है। देखो कौन मीनू को सीख दे रहा है। किंजल दी ग्रेट, पहले खुद तो सीख ले। मीनू बहुत अच्छी है। मीनू को अपनी मामी और सबके लिए प्रार्थना करनी है। सही कहा अनु ने कि बात पता चल गई, सबूत मिल जाए तो माफी में पीएचडी करवा दूंगी। हाँ देविका, कमीनेपन में डबल एमए किया है। अनुज को अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, सब पता चल जाएगा कि अनुज की ऐसी हालत कैसे हुई। ये गलत दवाइयों का असर है। वनराज को देखकर देविका, मेरी नज़र उतार दो, मुझे बहुत बुरी नज़र लगी है। हाँ देविका, पूरे अहमदाबाद में यही घर मिला था वनराज को, बाकी सारे घर हाउसफुल हो गए थे। पिछले जन्म में अनु ने पाप ही किया होगा, इसलिए वनराज उसकी कुंडली में राहु बनकर बैठा है। डीकेपी वालों को शाह से बहुत प्यार है। अनुज ने तुम्हें हर्ट करने का पाप किया है। हर बार तुम्हें दुख देता है, फिर माफ़ी मांगता है और तुम उसे माफ़ भी कर देती हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अनुज का दिल बहुत छोटा है। कुछ तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, बट अनुज मिसिंग। अनुज खिड़की से भाग गया, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गया। वो मंदिर गया है। लेकिन देविका, उसने तुम्हारे समझाने पर भी कुछ नहीं समझी और उसने ये कदम उठा लिया। अनु को भी यकीन है कि आद्या जिंदा है और वो मिल जाएगी, तो मेरे अनुज ठीक हो जाएंगे। तो इस पहेली का मिसिंग पीस आद्या है। हाँ वही है देविका। देविका ने सबको बाहर ढूंढने भेजा और खुद अंदर ढूंढने चली गई। अनुज ने आद्या नाम लिखा, उसे ही वो कान्हा जी के चरणों में रखने आया है। बाला काका इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन ये वनराज और तोशु को थोड़ी भी शर्म नहीं है। अरे तोशु, कम से कम बापूजी के उम्र के है बाला काका, उनका तो थोड़ा रिस्पेक्ट करते, लेकिन नहीं। बाप बेटे दोनों ही घटिया। एक बार देख लेगा तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन घटिया आदमी नहीं सुधरेगा। ये बालाजी इनके पास क्यों चले गए? सेमली साहा ऐसे तो बड़ा अनुज का दर्द समझ रहा था उस दिन, आज क्या हो गया? अनु अनुज के खोने से बेचैन हो गई। अनु अनुज के लिए बेचैन और पागल हो जाती है। अनुज मीनू को मिला। मीनू किंजल से अच्छी है। किंजल सिर्फ बात बोलती है, कुछ करती नहीं। मीनू ने कितने प्यार से और अपनेपन से डांटा अनुज को। ऐसे बंदर की तरह उछल रहे हैं। आपकी ये उम्र है, उम्र तो देख लेते, हड्डी वड्डी टूट जाती तो। मीनू, इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग जाता तो। जिंदगी ने इतने झटके दिए कि इसके आगे कोई झटका अब महसूस नहीं होता। मीनू पूरा हक के साथ अनुज की केयर कर रही है। मीनू अपने मामा को प्यार से डांट रही है और ड्रेसिंग कर रही है। अनुज मीनू से अच्छे से बात की। मीनू अनुज को मैच्योरिटी से हैंडल किया। सही कहा, कोई बेटी अपने पापा को ऐसी हालत में नहीं देखेगी, पर इसकी बेटी ने इसकी ऐसी हालत कर दी है। वैसे अनुज आद्या की वजह से नहीं, बरखा अंकुश की वजह से पागल हुआ है। जिसकी वजह से हुआ हो, पर हुआ तो पागल आद्या के लिए ही ना। अभी आद्या आद्या कर रहा है, फिर आद्या आ जाएगी इसके पास तो अनु के पीछे पागल हो जाएगा। जब पास थी तो अनु अनु करता था, अब अनु पास है तो आद्या आद्या कर रहा है। मेकर्स पागल हो गए हैं और फिर भी देखे जा रहे हैं। वाह क्या करे, वो अपनी लाइफ में से दोनों को प्यार करता है। एक हैप्पी फैमिली चाहता है कि उसकी बेटी उसकी अनु दोनों साथ रहे। अनु ने चलने को कहा तो अनुज ने मीनू का हाथ पकड़ लिया। तो मीनू ने अपने मामा मामी दोनों का हाथ पकड़ा और दोनों को लेकर जा रही है। मीनू सच में अनुज अनु की जिंदगी में भगवान बनकर आई है। मीनू को देखकर मान मिलन की एक उम्मीद, नई किरण नजर आई है। मीनू इन दोनों के लिए मसीहा बनकर आई है। मीनू के रूप में कान्हा जी ने अपना आशीर्वाद दिया है अनुज अनुपमा को। वेल डन मीनू,
अनुज मीनू के साथ कंफर्टेबल बात कर रहा है। मीनू ने अपनी पहचान तो बताई, पर शायद अनुज को याद नहीं आया। आद्या का भूत भी उतार दो मीनू। वाओ वाओ डॉक्टर मीनू, यू आर ग्रेट एंड दिस कूल एंड सुपर। मैं डॉली और संजय भाई की बेटी हूँ। मुझे पहचाना? मेरी बेटी मुझे ऐसे ही डांटती थी। आद्या तेरी बेटी नहीं, माँ जो थी। कितना खुश है होके बता रहा है। ऐसे ही तो बिगाड़ा था उसे, उसको अपनी माँ बना दिया था। जैसे बहुत अच्छी बेटी है। बाहर मेकर्स क्या क्या कर रहे हैं आद्या को अच्छी दिखाने में। मीनू ने अनुज को विश्वास दिलाया कि आद्या वापस आएगी। मीनू ने कहा तो अनुज थोड़ा सोचना शुरू किया। अच्छा लगा कि जो काम किंजल टीटू को करना चाहिए था वो मीनू कर रही है। अनुज को भरोसा दिलाना, उसे समझाना, वो तो है और दिखता भी है। ऑडियंस पागल थोड़ी है। इस बंदर सा को स्क्रीन देने के लिए तो सब चल रहा है। बाला काका को भेज दिया इनके घर अनुज को ढूंढने। क्यों? बंदाज होना चाहिए हर एपिसोड में। टीटू बदल गया, खुद बदल गई है। टीटू नहीं, तुम खुद को आईने में देखो लालची लोमड़ी। जो भी इसने कहा सच है। टीटू मुंबई ही चला जाए तो, ताकि इसके इस सेल्फिश डिम्पी से छुटकारा मिले। आई होप जल्दी जाए। चलो अब काव्या और बापूजी भी आएंगे। साहा के हिस्से में सब आता है, पर उसकी कदर कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं। टीटू नहीं बदला, तुम बदल गई। ऐश और पैसे मिल गए तो इंसान अपना रंग बदल लेता है, और तुमने तो इतनी जल्दी रंग बदल लिया। राइट, बदल गए, खुद बदल गए। और इल्ज़ाम टीटू पर हाँ तो चाहिए ही टीटू को अपना बच्चा, क्योंकि तुमने अंश को उसका बनने ही नहीं दिया। तो क्या करेगा वो? चलो, अनुज ने अनु से सामने से बात की। तुम हमारी आद्या को ढूंढोगी, उसे वापस ला सकती हो। इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। अनुज का सही है, पहले ब्लेम करो। मेरी बेटी तुम्हारी वजह से मर गई है। ये होगा, वो हो गया। अब अनु से बोल रहा है कि उसे ढूंढने को, क्योंकि वो बेटी ने सपने में आकर बोला, इसलिए हमारी बेटी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बेटी। बोलिए अनुज, वैसे भी वो चुड़ैल की किसी की बेटी बनने के लायक नहीं है। उसको अनुज की बेटी भी नहीं कहूँगी, वो डिज़र्व ही नहीं करती। अब आद्या की डब्ल्यू अनु से करवाएंगे मेकर्स। भूल जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। ये लड़की अब एग्जिट एक्सेस नहीं करती, क्योंकि अपने मान को इसकी वजह से ख़त्म कर दिया। उसको सुधार नहीं सकते थे। अनुज के अनुज के मुंह से क्या क्या कहलवा दिया। मान का प्यार जो मिसाल था, इस लड़की की वजह से ख़त्म हुआ। मान को ख़त्म कर दिया मेकर्स ने, और अब ये सब करवा के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अनुज ने सेल्फनेस की सारी हदें पार कर चुका है, फिर भी अनु उसके प्यार में अंधी हो गई है। उसे पता था उसके पापा उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके लिए क्या नहीं किया, और आद्या ने क्या करती है, सिर्फ उस प्यार का फ़ायदा उठाया, अपनी ज़िद पूरी की है। हर बार बेस्ट बेटी ने बोल दिया तो अनु की बात पर भरोसा हो गया। अब कोई डाउट नहीं है, आगे भी सब आद्या देवी की मर्जी से ही होगा। दिखाने की कोशिश की अनुपमा की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आद्या जी अनुज को आदेश नहीं करेगी। अनुज ने मीनू के कहने के बाद आद्या सोचना शुरू किया। वो बात कर रहा है खुद से। अनु ने इतना बोल रही थी, विश्वास नहीं हुआ। बेटी ने सपने में आकर बोल दिया तो भरोसा हो गया अनुज को। अब सिर्फ आद्या की बात सही लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में यही बैठा हुआ है कि आद्या अनु की वजह से मर गई। तो गलत बात बिठा के रखी है। अनुज को नहीं पता कि अनु भी किसी को जानबूझकर दुख नहीं दे सकती। अनुज हमेशा कहते रहे, अपने बारे में सोचे। देख लिया अपने बारे में सोचने का फल। हम लोग अनु को कहते थे कि महान बनने
बनने की आदत है। एक बार इंसान बनी तो उसका फल मिला। अनुज ने कह दिया कि तुमने हमारे साथ रहने के लिए हाँ क्यों कह दिया, और अपनी बच्ची के मरने का इल्ज़ाम लग गया। इससे तो अच्छा वो महान ही अच्छी थी। सब लोग चाहते हैं कि सब कुछ अनु ही करे, ताकि बाद में काम बिगड़ जाए तो ब्लेम अनु को कर सके। अनुज जब छोटी मिल जाए तो प्लीज़ अनुज के पास मत जाना, क्योंकि अनुज का प्यार उसकी बेटी पर डिपेंड है। तुम्हें अब प्यार में नहीं पड़ना, जस्ट अपनी जर्नी पर फोकस करना है। अनु हाँ, तुम्हारी आद्या को अनु ही लाएगी। भाई अनुज को उसकी आद्या दे दो, इसकी आद्या वापस ला दो और इससे अपना पीछा छोड़ दो। अनु सही कहा। बादशाह हाउस में सबको अच्छे पार्टनर मिले पर किसी ने कदर नहीं की, उन्हें गुलाम समझा। आपने भी वाह, तुमको सारे शहर में सिर्फ यही घर मिला था रेंट पे? बदतमीज और औरत। वाह, ये दोनों का स्वीट क्यूट कॉन्वर्सेशन एंड देयर इंस्टेंट बॉन्डिंग was just like पापा बेटी and so loving, so very प्रीकेप। और पहला रिव्यू, मसीहा बन के आई मीनू अनुज अनुपमा के जीवन में। अब होगा ये करेक्ट। मीनू अनुज अनु की जिंदगी में मसीहा ही बनकर आई है। अपने मामा और मामी की फेरी टेल लव स्टोरी को वही पूरा करेगी। कान्हा जी का आशीर्वाद है अनु की जिंदगी में। मीनू, मुझे पूरे एपिसोड में यही सीन बहुत अच्छा लगा। उसने सिर्फ अनुज का नहीं, अपनी मामी का भी हाथ पकड़ा। ब्यूटीफुल सीन, क्योंकि संजय भाई ने ही उसे मान की लव स्टोरी सुनाई थी, जो उसने कल के एपिसोड में भी कहा था। तो मान की लव स्टोरी को ऐसे कैसे बीच में छोड़ सकती है? सही कहा आपने, मीनू ही दोनों को मिलवाएगी। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। बेस्ट सीन मंदिर वाला। अनुज और अनु मीनू की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। नवीन जी और अंजू जी, आप दोनों को भी नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। और रानी जी, इतने लवली और मोटिवेशनल कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। आज से मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब दूंगी। बाय गाइस, गुड नाइट। सही कहा ख्याति जी आपने डिम्पी के बारे में, कि डिम्पी जो है वो टीटू पे इल्जाम लगा रही है, जो कि अपनी ओर लगाना चाहिए ये इल्जाम, क्योंकि बदला टीटू नहीं है, बदली डिम्पी है। और सुनने वाला कौन है? सामने बा। तो बढ़िया रिव्यू आपका, आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी सारी बातें रखी है, गुस्सा भी निकाला है, तो अच्छा रिव्यू, थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम नवीन सर, आपको भी। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी पसंद आया, अच्छा लगा पॉजिटिव थॉट्स देखकर। और स्टार्टिंग वे ऑफ द देवी का अनुपमा बातें करना, एक दूसरे से बातें शेयर करना, इस सो मतलब दो दोस्त बोलते हैं ना, दो दोस्त एक जाने जिगर, वो चीज़ है। मतलब दुख में भी काम आती है, सुख में भी काम आती है देविका। अब दोनों डिसीजन कर रहे हैं कि कैसे बातें करना है। और भला जी और सागर और सब आगे बोलते हैं कि अनुज भाग गया है, तो वो पीछे पीछे उधर देविका ढूंढती है, उधर ये ढूंढते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि चलो मंदिर साइड देख लेते हैं, तो वो मंदिर ही साइड गया हुआ रहता है। और आद्या नाम लिखा हुआ जो है वो मंदिर में देख के चढ़ा के आता है, और वही पेपर उड़ के इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लगता है। दोनों को चोट लगती है, इधर अनुपमा को लगती है, इधर अनुज को लगने वाली होती है। तो स्पेशली मीनू और किंजल बचा लेती हैं। और इधर भल्ला जी जाते हैं शाह हाउस में देखने के लिए कि कहीं अनुज वहाँ तो नहीं पहुँच गया है। तो ये लोग जो टीटू है, डिम्पी है, पाखी है, पारितोष है, अरे यार एक बार तो देख लो जाके बाहर में कि क्या है सच में उन लोग अंदर तो नहीं चले गए। वो इतना बड़ा होकर अपने दादा के जैसे इंसान को वो बाहर मतलब ढकेलता है, वो गिरते गिरते बचते हैं, अनुपमा उन्हें बचाती है। वो चीज़ भी देखकर अच्छा लगा। और स्पेशली जब वो लोग ढूंढने जाते हैं तो मीनू मीनू उनको संभालती है, और वो डांट लगाती है, जैसे आद्या डांट लगाती है, आद्या के बारे में बताती है। सच में बहुत अच्छा लगा देखकर। और पॉजिटिव थॉट्स आना बहुत ज़रूरी है। अब पॉजिटिव आना चालू हो गया है, तो अनुपमा का दिन अच्छा हो रहा है। लेकिन अब डर भी यही है कि आद्या पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी।
इतना नेगेटिव अब दिखा दिया गया है मेकर्स की तरफ से, तो आई विल वेरी रिक्वेस्ट कि अब पॉजिटिव ला दे तो मज़ा ही अलग होगा। मान मिले ना मिले वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान मिलने का उम्मीद तो मुझे 1% भी नहीं है, क्योंकि सागर और मीनू का लव स्टोरी चलेगा तो स्पेशली अब बड़े किरदार का लव स्टोरी थोड़ा ट्रैक कम किया जाएगा और ये जो मेन म्यूनर्स है वो अब चालू किया जाएगा, जैसे कि जैसे कि मीनू और सागर का मिलन वो दिखाया जाएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा देख के। और स्पेशली एक बात और कहना है कि अगर पॉजिटिव में आएगा तो शायद जैसे कि आध्या उन्हें मनाए कि मम्मी बहुत गलतियां कर लिया मैंने, अब ये गलती अब नहीं करना चाहती, अब प्लीज़ मिल जाओ, आप लोग एक साथ रहेंगे। तो वो अंदर में जो ग्रेटिफिकेशन रहेगा, डर रहेगा कि कहीं अब आध्या के साथ ऐसा कोई गलती ना कर दूं मैं, कि वो बोलते हैं ना कि जो फ्रेंडली था, मन से बातें शेयर कर देना, खुल के बोल देना, अब अनुपमा वो बात नहीं बोल पाएगी जैसे वनराज को नहीं बोल पाती थी। वही सिचुएशन अनुज के साथ होगा, वो अपना बात शेयर नहीं कर पाएगी। जो खुल के वो शेयर करती थी, अपने शाह हाउस का बात के अनुज को बताती थी, अनुज भी जो अनुज नहीं बता पाता था वो भी समझ जाती थी। अब वो डर से अगर मिलती है वापस, हस्बैंड वाइफ एक साथ होते हैं और वो आद्या मिलाती है, तो वो अंदर से ग्रेकेशन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो डर रहना भी अब ज़रूरी है और वो संभालेगी भी वैसा। और स्पेशली ये चीज़ देखकर अच्छा लगा, मीनू उन्हें लेकर आती है, मीनू बोलती है मुझे हॉस्पिटल जाना है, इसीलिए अंकल मैं आप जब बुलाओगे मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी, और मैं बगल में ही रहती हूँ, मैं ज़रूर आ जाऊँगी जब आप बुलाओगे। तो वो अच्छा लगा देखकर, उसकी बातें मानता है और उसे एनालाइज होता है अनु का, कि वो प्यार से अनु बोलता है कि अनु सच में अब मुझे भी विश्वास हो गया कि अब है लाइफ में, जिंदा है, हम लोग दोनों मिलके ढूंढेंगे। तो हमारा बोल के जो बोलता है वो बहुत अच्छा लगा, ग्रेटिट्यूड लगा कि सच में वो बच्ची चाहती है कैसा हो। थैंक यू अंजू दीदी, बस इतना ही कहना है। और मैंने 2-3 दिन से स्क्रिप्ट इसलिए नहीं दिया, वॉइस नोट इसलिए नहीं दिया कि नेगेटिव दिखाया जा रहा था, तो नेगेटिव देखना मुझे आजकल पसंद नहीं आता है, मैं पॉजिटिव ही देखती हूँ और पॉजिटिव थॉट्स देखती हूँ, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मीनू का ट्रैक दिखाया गया और मीनू जब अनु से कन्वर्सेशन अच्छे से करती है तो उल्टा देखने में मज़ा आया। ये शाह हाउस वाले लोग, वनराज बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उसका मालिक साइन कर दे, तो ये बिल्डर्स अब शाह हाउस को, मतलब आशा भवन को तोड़ने में लगा रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आशा भवन टूटेगा। और स्पेशली जो ये लैंग्वेज देविका कहती है, यार नज़र उतार ले अनु, कि ये मतलब एक अब मन में बैठ ही गया कि श्रापित है, कि शाह हाउस वाले लोग ना कभी भी किसी का सही नहीं कर सकते, महा सेल्फिश है। मोस्ट थैंक यू अंजू दीदी, आपको याद करने के लिए, आपको मिस करने के लिए, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, मन की बातें शेयर करने के लिए, सच में आप बहुत अच्छी हैं। और कुछ तारीफ़ें मेरी तरफ से आपके लिए। विनम्र भाव से आप बात करती हैं, विनम्र भाव से बात आप करती हैं। क्या करें हम, मोटिवेशन इतना मिलता है कि आगे चलकर हमें भी ऐसा कुछ करना है। सच में आप एक मोटिवेशन वाइब्रेशन है, जो हम लोग को दिल में आगे निकल जाती हैं और हमें समझाकर, हमें साथ लेकर चलती हैं। ये परिवार हंग्री स्पिरिट का, हमारी सारी बहनों, हमारी अंजू दीदी का हम नमस्कार और प्रणाम करते हैं। बलदेव भैया आपको भी और हमारी सारी बहनें नमस्कार प्रणाम। सही कहा, मीनू का ट्रैक बहुत अच्छा लग रहा है। मीनू एक पॉजिटिव एनर्जी लेके इस शो में आई है। बहुत अच्छा रिव्यू महिमा, और मेरी एप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया लाइंस आपकी, एप्रिसिएशन लाइंस, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम, नवीन सर एंड ऑल माय लवली फ्रेंड्स, राधिका बीनू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ अनुपमा और देविका बात कर रहे हैं अनुज के हालत के बारे में, जहाँ वो कहती है मुझे विश्वास है कि अनुज ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं कि
सारी प्रॉपर्टी, सारी शेयर्स, सारा बिजनेस बरका और अंकुश के नाम कर दी। ये बात करते ही रहते हैं, तभी बाला शेट्टी इशारों में कहते हैं मैं अनुज के साथ हूँ करके। पर थोड़ी ही देर में जब ये बात करते रहते हैं तभी सागर और बाला शेट्टी आते हैं ये कहते हुए कि अनुज कमरे में नहीं है। जहाँ अनुज खत लिख के वो भगवान के चरण में रखने के लिए मंदिर चला जाता है, जहाँ शायद भगवान के लिए खत लिखा है आद्या के बारे में। और वहीं उसी जगह पे मीनू और केंजल उसी मंदिर पे रहती है। तो इनकी नज़र अनुज पे पड़ती है, जहाँ उसका खत के लिए जहाँ वो एक वायर पे अटक जाता है तो वो निकालने की कोशिश करता रहता है और उसे चोट भी लग जाती है। तभी मीनू उसे प्यार से ही डांटती है और यहाँ मीनू बहुत ही प्यार से अनुज को हैंडल करती है। और मीनू को देखते हुए अनुज भी उसे आध्या की याद आती है, जहाँ वो कहती है मेरी बेटी भी इसी तरह से डांटती थी मुझे। अनुज अपनी बेटी को इतना अंधा प्यार करता है, जहाँ उसने 1% भी उसे मैनर्स तक नहीं सिखाया है। मीनू और आध्या का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। मीनू ने तो अनुपमा के संस्कार है, और जिस तरह से समर ने 2 बार मान को मिलाया था, उसी तरह मीनू ही ये इनिशिएटिव लेगी कि इन दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश ज़रूर करेगी। क्योंकि आज जिस तरह से उसने अनुज और अनुपमा का साथ दिया, वो उसी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मीनू अपनी पूरी कोशिश करेगी कि ये फिर से एक हो जाए। और आध्या का तो जिस तरह से अनुज उसके बारे में कह रहा है, उसके पास तो आध्या के पास तो एक भी अच्छे गुण नहीं हैं। जहां हम मान सकते हैं कि अगर वो अनुपमा से नाराज़गी है या नफ़रत करती है, जो भी है, पर किसी के साथ भी बड़े बुजुर्ग के साथ भी वो अच्छे तरह से पेश नहीं होती थी। इसका श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ अनुज पे ही जाता है कि इतनी लाड चढ़ा के रखा है कि वो इतनी बिगड़ गई। और मुझे समझ में नहीं आता है कि इस तरह से पापा तो नहीं होते हैं। भले ही पापा लोग को बेटियां बहुत पसंद होती है, उनकी लाडली होती है, पर इस सीरियल में इतना ऐसा दिखाया है कि एक पापा ने बेसिक संस्कार तक भी नहीं सिखाए है, इतने पैम्परिंग करके रखा है। जिस तरह से पापा को कितने प्यार और कितने प्यार करते हैं, उतने ही हम इज़्ज़त भी देते हैं। और यहाँ बा और डिम्पी की बातचीत होती है, जहाँ वो सारे ब्लेम टीटू पे ही डाल रही है कि टीटू बदल गया है। बदल तो डिम्पी गई है, उसे वो बात ना याद नहीं है जहाँ उसने अंश के साथ टीटू के साथ भाग के चली गई थी। वो तो टीटू की अच्छाई है कि वो वापस उसे उन दोनों को घर लेके आ गया और वनराज को उसके सामने ही उसको बोला कि आप जब तक मानोगे नहीं, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। अगर वो इतना ही बुरा इंसान होता, उसी दिन वो किसी की मर्ज़ी हो ना या नो हो, वो शादी कर लेता था। पर उसकी वही अच्छाई है और उसकी बदकिस्मती है कि 5 साल तक रुकने के बाद इस जैसी डिम्पी के प्यार और अंश के प्यार के लिए इस शाह हाउस के चक्रव्यूह में इस बुरी तरह से फंस गया है।
जहाँ वो उसका खुद का डिसीजन था ये, तो और किसी को भी वो ब्लेम भी नहीं कर रहा है और किसी के पास वो ये बात शेयर भी नहीं कर रहा है। पर डिम्पी तो सारे ब्लेम टीटू पे ही डाल रही है, जहाँ उसे बा के साथ बात करने का मौका मिल गया। तो शाह फैमिली की जो भी कपल्स के हिस्ट्री ये का कंपैरिजन है एक दूसरे से, वो सारे फर्जास की जड़ बा ही है, जहाँ बा ने ही पहली शुरुआत की है, किस तरह से बापूजी को उन्होंने परेशान किया। और एक औरत होके भी बा कभी भी अनुपमा का साथ नहीं दिया, ये देखते हुए कि अनुपमा हर वक्त सही थी और उसका बेटा हर वक्त गलती था। यहाँ बाला शेट्टी जब भी ढूंढने आते हैं अनुज को, तभी जिस तरह से तोशु व्यवहार करता है बहुत ही बुरा लगा। ये इतने गिर गए हैं पैसे आते हुए कि उनको बड़े से किस तरह से बिहेव करने का है वो भी पता नहीं है। और वो भी एक दादा के एज के उम्र के साथ इस तरह से धक्का देना बहुत ही गलत था, जहाँ सब लोग देखते ही रह गए। किसी ने तोशु को डांटा तक भी नहीं। ये वनराज को इतना घमंड हो गया है पैसे का, एक दिन उसको यही नौबत आएगी, अगर जब पैसा नहीं रहेगा इसके बच्चे भी इसको इस तरह से या इससे भी ज़्यादा बुरी व्यवहार करेंगे, तभी उसे उसकी गलती का शायद एहसास हो जाए। प्रीकैप में अनुज को ज्ञानोदय होता है, जहाँ वो उसे आध्या का चेहरा आध्या की कहते हुए कहती है कि मम्मी को मैं ज़िंदा हूँ करके यकीन है, पर आप क्यों यकीन नहीं कर रहे हो। जहाँ वो अनुपमा को बहुत ही प्यारे से बात करते हुए ये कहता है कि मुझे हमारी आध्या को ढूंढ के दे दो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका जी आपने कि समर की तरह अब मीनू जो है इनिशिएटिव लेगी मान को मिलाने का। जैसे समर ने तो मान को पैदा किया था और फिर मिलने में भी उसकी जो है बहुत बड़ी जो है हाथ रहा है, तो इस बार मीनू, क्योंकि ये बड़ा कठिन टाइम है मान के लिए, मीनू अब वो रोल निभाएगी। बहुत अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, आपको मेरी बोली हुई शायरी अच्छी लगती है, पर मेरी शायरी बहुत कम होती हैं। हमको शौक़ है अच्छे अच्छे कोटेशन, शायरी, कविताएं कलेक्ट करने का। हमारे पास बहुत कलेक्शन है, पर ये मेरी नहीं है सब। जब हम स्पीच देते हैं तो ज़रूर शायरी बोलते हैं, पर ये मेरा अंदाज़ है स्पीच देने का। स्टार्टिंग शायरी और ख़त्म भी शायरी से करते हैं हम अपना स्पीच। ये शौक़ हमको अंजू जी बचपन से है। तो अंजू जी, किसी एक की शायरी नहीं होती है, अलग अलग होती हैं शायरियाँ। नाम हमको नहीं पता होता है, जो अच्छी लगती है उनको हम सेव कर लेते हैं। खुद के दम पर हैं हम, न किसी के आगे न किसी के पीछे। सुनो, तुम्हारी मुस्कुराहट से सुधर जाती है तबीयत मेरी, खुदा जाने प्यार करते हो या इलाज। आप क्या हैं ये औरों को तय मत करने दो। खुश रहने के लिए पैसा मायने नहीं रखता, बस हम सफ़र अच्छा होना चाहिए। छल का फल छल ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या फिर कल। कितनी भी शिद्दत से निभा लो तुम रिश्ते, बदलने वाले आखिर बदल ही जाते हैं। फीलिंग्स और फ़ोन दोनों साइलेंट ही अच्छे लगते हैं। इतने बुरे तो सपने भी नहीं आते हैं जितनी बुरी ये ज़िंदगी चल रही है। आज का एपिसोड देखा, आशा की किरण है।
किंजल समझ में नहीं आती है, सिर्फ बातें करती है बस। किंजल ने मीनू को रिस्पेक्ट और प्यार पर बातें बताईं। अनुपमा ने सब बातें देविका को बताईं। वनराज अनुपमा का आमना सामना, और देविका ने वनराज को कटाक्ष मारा। देविका वनराज शाह दोष नहीं, पूरा शाह परिवार ही अनुपमा की कुंडली में दोष है। बिल्कुल सही अनुज, अपना सब कुछ बरखा और अंकुश को कैसे सौंप सकता है। माँ का दिल हमेशा सच ही बोलता है। मिसिंग पीस आद्या अब ढूंढ ली जाएगी। काव्या पता नहीं कहाँ है, और अनुपमा ने काव्या को क्यों नहीं पूछा आद्या के बारे में। काव्या से अनुज खिड़की से भाग गए। बाला और सागर ने बताया, अनुज शायद राधा कृष्ण के मंदिर में आ जाए। लो आ गया अनुज मंदिर में। अनुज ने लेटर लिखा हुआ भगवान के पास रखा। फिर आद्या आद्या चिल्लाने लगा। अनुज पेपर को पकड़ने का असफल प्रयास। अच्छा है किंजल, मीनू ने अनुज को देख लिया। बाला शाह परिवार में गया अनुज को ढूंढने, और वनराज शाह से टकरा गया। तोशु पाकी हमेशा की तरह बकबक करते रहते हैं। एहसान फरामोश बा भी कैसे रिएक्शन दे रही है। तोशु ने देखो कैसे बदतमीजी से बाला को धक्का दिया। वो गिरे जाकर। अनुपमा ना बचाती तो उनको चोट लग जाती। अनुपमा तुम कितनी असहाय माँ दिखाई गई हो, बस वही घिसा पिटा डायलॉग, और तोशु का कुछ नहीं कर पाती हो। बा का कहना भगवान अनुज की रक्षा करे, उस पर भी वनराज शाह चिल्ला रहा है बा पर। अच्छा है बात तुम इसी लायक हो। मीनू ने कसकर डांटा अनुज को और पेपर दे दिया। मीनू के स्टाइल से ही अब अनुज ठीक होगा। डॉक्टर वाला रूप अच्छा दिखाया मीनू ने। अनुज को देखकर अनुपमा बहुत खुश। वनराज तुम्हारे मंसूबे आशा भवन तोड़ने के धरे रह जाएंगे, कभी पूरे नहीं होंगे। और सुई के नाम से डरता है ये अनुज कपड़िया। मीनू ने बताया, मैं डॉली और संजय की बेटी हूँ। अनुज अपनी सब बातें आद्या के बारे में मीनू को बता रहे हैं। मीनू ने प्यार से आद्या को वापस आने की बात कही। अनुज ने अनुपमा का हाथ नहीं पकड़ा और मीनू का हाथ पकड़कर चल दिया, और मीनू अनुपमा का हाथ पकड़े। बा अनुज के डर से दीवारें ऊंची करवाने की सोच रही है। बा चिंता मत करो, अब बाबूजी तुमको कभी नहीं दिखाई पड़ेंगे। और डिम्पी अपने को नहीं देखती है, बस तपिश को दोष दे रही है। और बा ने डिम्पी को अच्छे से समझा दिया डिम्पी मीनू के बारे में कैसे बोल रही है। मीनू को रुकने को बोल रहा है अनुज। अनुज खुश है मीनू से मिलकर। लो शायरी आ गई अनुज की, पर वो है आद्या के लिए। और प्री कैप देखा। अब अनुज को महसूस हो रहा है कि आद्या को ढूंढा क्यों नहीं, और उसको दिख रहा है कि आद्या कह रही है मम्मी मुझे ढूंढ रही थी पर आप नहीं। अब अनुज ने अनु कहा और कहा हमें भी विश्वास है आद्या है, प्लीज़ हमारी आद्या को ढूंढोगी। अब सीरियल इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी रिव्यू के लिए। और सही कहा आपने कि ये मिसिंग जो पीस है आद्या उसको ढूंढी लेगी अनुपमा और देविका मिलकर। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी और नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा अनुज घर से भाग गया, अनुज खिड़की में से भाग गया, अनुपमा अनुज बाला सब परेशान, सब लोग ढूंढ रहे हैं, बाला काका सागर और अनुपमा गिर भी जाती है ढूंढते ढूंढते, फिर उसे संभाल के फिर पता नहीं न जाने क्यों बाला काका को लगता है कि वनराज के घर में गया होगा, जैसे पिछले बार भी गया था, उसे वो याद आता है, तो इसलिए वो उनके घर चला जाता है, अंदर चला जाता है। तो वनराज उसका बहुत इंसल्ट करते हैं उनका और कहते हैं निकल जाओ, चलो यहाँ कैसे आई, हिम्मत कैसे होगी ये वगैरह। अरे बोलने का मौका होता तो किसी को बोलने का मौका नहीं देता, पता नहीं क्या समझता ये शेख चिल्ली अपने आप को। तो बा ने कहा भी कि कहीं तेरे बापूजी की तो खबर नहीं, बात नहीं बताने आए, उनके बारे में तो कुछ बताने नहीं आए, इसलिए बोलने दे उनको। तो फिर उसने बताया कि अनुज भाग घर से निकल गया, तो वो यहाँ कैसे आएगा, और उसकी वही बकवास बातें तोशु ने धक्का मुक्की करने लगी कि यहाँ हिम्मत कैसे, उनको धक्का दे दिया। अच्छा हो गया अनुपमा आ गई, नहीं तो बाला काका को आज सर में चोट लग सकती थी। अब अनुपमा ने कहा कि अगर अभी अनुज को ढूंढना नहीं होता तो मैं तुझे बताती तोशु। और फिर हाथ जोड़ के कहा भी कि देखो आपके घर में, तो उन लोगों ने चलो टीटू वगैरह ने देखने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पे मीनू और ये किंजल ऑलरेडी मंदिर में गए हुए हैं, तो वहाँ पे वो उनका टाइम, वो एक टाइम जो कॉइन चिपका रहे हैं, तो वो टाइम पास ही अनुज के काम में आया। तो अनुपमा अनुज वहीं पे है, अनुज शायद वो चिट्ठी लेके भगवान जी के पास देने जा गए,
मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो उसके हिसाब से, अनुज के हिसाब से उसकी बेटी कान्हा जी के जब भगवान के पास चली गई ना, वो जैसा कहता है भगवान जी के पास चली, भगवान के पास चली गई, तो शायद वो चिट्ठी अपनी बेटी के लिए लिखी, तो वहाँ पे वो उड़ जाती है, वो उड़ना और अनुज का अध्या अध्या करके आवाज़ चिल्लाना, और वहीं पे मीनू और किंजल ने देख लिया और बड़े ही उसको प्यार से डांटा, पहले अच्छे से डांटा, फिर प्यार से भी बात की और बहुत अच्छे से अनुज को संभाला मीनू ने। वो सीन वाकई में बहुत दिल को छू गया। आज अनुपमा की मदद कर दी है। अनुपमा के अच्छे कर्म बोलो या फिर मीनू, अनुपमा की परवरिश है मीनू पे, कि मीनू बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझाया, डांटा भी, इंजेक्शन का डर भी दिया और बहुत अच्छा लगा। वो हाथ में उसकी चोट थी तो उसके हाथ में चोट को उसने पट्टी भी बांधी, बहुत अच्छा लगा। और अनुपमा ने कहा कि चलो घर चलते हैं, उसने भी कहा कि घर चलते हैं, तो मीनू ने, तो वो अनुपमा ने हाथ बढ़ाया कि हाँ चलो घर चलते हैं, तो अनुज ने अनुपमा का हाथ नहीं थामा, पर मीनू का हाथ पकड़ा, मीनू ने हाथ दिया, पर अनुपमा को देखा तो वो उसका बेचारे का चेहरा थोड़ा ये हो गया, पर मीनू ने बहुत अच्छा काम किया कि उसके साथ में अनुपमा को भी लेके आते, किस तरफ इंडिकेट जाता है। ये मुझे लगता है कि ये मीनू करेगी, क्योंकि मीनू उनके बीच में कड़ी भी बनेगी और कुछ ऐसा करेगी, जैसे अभी वो आएगी, जैसे घर में उसने प्रॉमिस भी किया अनुज से कि वो आते रहेगी, आप मुझे जब भी आपको मुझे मेरी याद आए तो मैं आ जाऊँगी। ये भी लगा काश ऐसा आध्या कर पाती, अगर आध्या मिले कभी, तो अगर आध्या ने ऐसा करना चाहिए, अपने माँ बाप को मिला देना चाहिए, पर यार मीनू करेगी, क्योंकि उसके आज जो फेरी टेल वाली कहानी और जो कहा कि इनकी लव स्टोरी, ये जो बातें की, तो उससे लगता है कि मीनू शायद इनके बीच में कड़ी बनेगी या फिर इनके बीच में ये करेगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा लगा वो सीन। अनुपमा ने भी मीनू को बहुत प्यार से देखा उसकी तरफ, और वो सीन अभी तो यहीं पे शो आज ख़त्म हुआ, बट वनराज ने न जाने किसको कॉल किया ना, वो कॉल किया कि वो आशा भवन को तुड़वाना चाहता है जल्दी से जल्दी, जैसे ही वो सिग्नेचर हो जाती है रानी की, तो वो हाँ आशा भवन को तुड़वाना चाहता है। ये एक है अनुपमा के सामने मेजर प्रॉब्लम। अभी अनुज घर पे, उसने प्रॉमिस लिया, तो अनुज अब नहीं जाएगा, यहाँ छोड़ के रहेगा। और जो रिकेप में दिखा है वो तो बहुत ही अच्छा है, जो गुरुवार को दिखाने वाले हैं। अनुज ने यानी आध्या दिखती है, आध्या कहती है कि मम्मी को नहीं लगता है कि मैं मर गई, पर आपने मान लिया, मम्मी मुझे ढूंढने की कोशिश करी और आपने तो कोशिश ही नहीं की। पापा अनुज को कहीं ना कहीं मन में जागता है उसका। यहाँ मैंने कल कहा भी था कि अनुज अभी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, और शायद आनंदिता के डेट के बाद तो पूरी तरह से ठीक हो ही जाएगा, और अभी वो खुद मदद करेगा इसके क्या बोलते हैं इसको, अनुपमा के साथ मिलके बरखा और अंकुश न्याय के लिए लड़ाई करते हुए दिखेगा, ऐसा मैंने सुना, अपडेट में सुना, तो अब देखते क्या होता है। पर यहाँ पे अनुज ने जो आज कहा वो अनुपमा से कि हमारी बेटी को, तो वो जो भी अभी, ये हम जानते हैं कि अनुज ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अनुज अपने प्यार को कैसे इल्ज़ाम लगा सकता सब है, पर हम मेकर ही दिखा रहे हैं ऐसा। तो पर यहाँ वही कि बरखा के माध्यम से ये साबित नहीं दिखाया जा रहा है कि अनुज को वो मेडिसिन का इफेक्ट है जो ऐसा कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। और पहले जो होशीमैन ने अनुपमा को ढूंढा, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला होगा कि ना तू अनुपमा के पास जाता और ना ही वो ऐसा होता, तो ऐसा कुछ हो सकता है। देखते हैं भी आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा, इतने प्यारे रिव्यू के लिए और बढ़िया बढ़िया बातों के लिए। आप अपना इनपुट रखती हैं, वो सबसे बढ़िया है। तो जो आपने कहा है फेरी टेल वाला, वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अब मीनू ने जो कहानी फेरी टेल में सुनी है वो सामने है उसके, और वो कहानी कुछ और दिशा में जा रही है, तो मीनू उसमें अपना पार्टिसिपेशन तो देगी, उनको मिलाएगी तो सही, मिले ना मिले मगर मीनू के एफर्ट्स तो रहेंगे। तो थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। देविका और अनुपमा बातें कर रहे हैं। अनुपमा देविका को सब कुछ बताती है कि किस तरह से बरखा और अंकुश ने वो सब कुछ अपने नाम करवा लिया, तो देविका भी हैरान रह जाती है। वो कहती है कि अनुज चाहे कितने में उसमें रहे, कि वो जो है ऐसे अपना बिजनेस, अपना एम्पायर और प्रॉपर्टी बरखा अंकुश को नहीं दे सकता। वो भले ही अपने किसी स्टाफ को भले दे दे, लेकिन इनको तो कभी नहीं देगा। और कहती भी है कि इस सारी पहेली का मिसिंग पीस आद्या है। ये सब बातें अच्छी थी। उधर वो अनुज जो है खिड़की से
खिड़की से निकल जाता है और उधर ये सब लोग ढूंढते हैं। इधर वो आके बताता भी है कि जो है ये क्या कहते हैं, सागर बताता है कि अनुज कहीं चला गया है और वो सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। उधर जो है ये मीनू और किंजल मंदिर में पहुंच गई हैं, उसी मंदिर में जहां अनुज उनको मिला, उसको अनुपमा को मिला था। और वो उधर से सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ये वनराज और तोशु, ये जो भी है, पूरी टॉक्सिक फैमिली जो है, इनमें जरा सी भी क्या इंसानियत नहीं है। अरे किसी और कुछ नहीं तो किसी की उम्र का ही लिहाज कर लेता तोशु। जब ये बाला उसकी माँ यानी अनुपमा जो है बाला काका कह के बुलाती है और वो उनको धक्का मार रहा है। वो जब उसको अनुज को ढूंढते ढूंढते शाह हाउस पहुंच जाते हैं और वो कहता है कि वो तो अच्छा हुआ अनुपमा ने आके उनको संभाल लिया, नहीं तो उनके तो बहुत ज़्यादा चोट लगती। भैया ये क्या फैमिली है। कोई घर मतलब इस तरह से तो कोई भी घर आए इंसान की बेइज्जती नहीं करता, व्यवहार नहीं करता जिस तरह से आज ये तोशु ने किया। इसके पास मतलब उसने, मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस तरह से उसने गोल्ड मेडल में MBA किया है। अगर MBA किया है और उसका ये लक्षण है तो उसका पढ़ा लिखा होना बिल्कुल बेकार है। जिस तरह इससे अच्छा तो वो अनपढ़ गंवार रह जाता, तब सही रहता। उधर वनराज का हमेशा वो अपनी वो कुटिल मुस्कान देख के तो मन करता है कि 2-4 चांटे वनराज के मुंह पे भी डर दिए जाए तो शायद सही हो जाए। खैर सब लोग ढूंढ रहे हैं। उधर वो मंदिर में पहुंच गया है और मीनू और किंजल भी वहीं हैं और वो भगवान के आगे वो कागज़ रखता है या जो भी है उसने लिखा है वो, तो जो है वो इतने में वो कागज़ उड़ के उस पर चला जाता है। उधर अनुपमा भी उसे अनुज को ढूंढने जा रही है, वो भी लड़खड़ा के गिर जाती है। उधर उससे पहले अनुपमा तोशु को कहती है, अगर मैं अनुज को ढूंढ नहीं रही होती तो आज तुझे ज़रूर मैं बताती कि खैर वो आगे अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। लेकिन उसको तो रत्ती भर भी कोई असर नहीं है। वनराज, पाखी और आपके ये तोशु सब एक से बढ़कर एक टॉक्सिक और चिकना घड़ा, इन पे किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं। प्लस बा भी उसी कैटेगरी में आती है। खैर जो है वो उधर उसको मीनू रोकती है और उसका वो उतार देती है, कागज़ उतार देती है। और उधर बा और डिम्पी भी बातें कर रहे हैं। वो सब डिम्पी अपनी सारी राम कहानी बताती है कि जो अब तो वो टीटू बदल गया है। टीटू नहीं बदला है डिम्पी, बदली तुम हो। पैसों की चकाचौंध में तुमने इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें ना तो अब टीटू नज़र आता है और ना ही टीटू का प्यार नज़र आता है उसको। बात समझाती भी है कि उसको अपने रिश्ते को संभाल लो और जो है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और वो बापूजी को भी वो मिस कर रही हैं। खैर कभी कभी बा जो है थोड़ी सही लगती है, लेकिन वो बस उसका सिर्फ थोड़ी देर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बाकी तो है तो वनराज की ही माँ। उधर वनराज वो बिल्डर को फ़ोन कर रहा है कि जो है वो हार्दिक फ़ोन उस पर कर देता है, साइन कर देता है। तो मैं, अरे वनराज पहले तुम अपनी सिर पे छत की तो वो कर लो कि तुम्हारे सिर पे छत रहेगी भी कि नहीं रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के लिए कुआं खोदते तुम उसी कुएं में गिर जाओ। तो ऐसा ना हो कि अनुपमा के सिर से छत छीनते तुम्हारे सिर पर भी छत ना रहे। ऐसा नहीं होता। उधर अनुपमा भी वहाँ पहुँच गई है
और मीनू और किंजल अनुज को संभालते हैं और मीनू उसकी परम पट्टी करती है, साथ में उसे डांट भी लगाती है जैसे आद्या उसको डांटती थी। और जब वो घर चलने के लिए कहती है तो अनुपमा अनुज की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो उसका हाथ नहीं पकड़ता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से अनुज के अनकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में भी, दोनों माइंड में उसका ये है कि वो अनुपमा के साथ रहना चाहता ही नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं रहना चाहता। अब तो ये साबित ही हो गया है कि वो उससे अब से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। खैर वो आते हैं सब अपने घर आते हैं और मीनू का हाथ पकड़ अनुज मीनू का हाथ पकड़ के चल रहा है और मीनू ने अनुपमा का हाथ भी पकड़ा हुआ है। खैर और इतने में किंजल अंदर आती है और चली जाती है और वो उसको घर छोड़ के आती है, आशा भवन में छोड़ती है मीनू, और वो कहती भी है कि आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आप मैं जो कहूँगी वो आप मानोगे। उधर अनुज बताता है कि आद्या कैसे उससे उठक बैठक करवाती थी। खैर आजकल तो हमें अनुज को देख के कोई भी अब सिंपैथी होती नहीं है। गौरव खन्ना की एक्टिंग बेजोड़ है, मानते हैं, लेकिन अनुज को देख के अब हमारे मन में कोई हमदर्दी, कोई सिंपैथी नहीं होती। उधर जो है हमने देखा कि प्रीकप हमने देखा कि ये अनुज आद्या की उससे बात कर रहा है या वो जो भी है वो अपना वो कहता है कि इतने में अनु को देखता है तो पर्दा डालने लगता है और वो तब वहाँ जाने लगती है अनुपमा। तो अभी तक तो अनुज अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से मेरी बेटी कर रहा था। अब जैसे ही उसको ये लगा कि अनुपमा ढूंढ लाएगी तो वो हमारी बेटी हो गई अब आद्या, तो वो कहता है कि तुमने उसको ढूंढ लाओगी ना, तो वो हामी भरती है। अभी तो वो सब कुछ कर रही है, लेकिन कल किसी ने उसमें अपने पब्लिक वॉइस में ये कहा था कि अनुपमा को, देविका को ये बता देना चाहिए कि अनुज से क्या कहता है। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर अनुपमा नहीं बताती तो सागर, बाला काका या इंदिरा जी, इनमें से किसी न किसी को ज़रूर बताना चाहिए कि उसके अनुपमा के साथ यहाँ पर हुआ क्या क्या है, जिससे वो देविका को उनकी और मदद करने में उसको सहूलियत हो। बाकी बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन कर ली आपने तोशु से। उम्र का लिहाज तोशु में तो ये जो है बातें है ही नहीं। उसने MBA पता नहीं कौन से सब्जेक्ट्स में की है जिनमें उम्र, लिहाज और शर्म ये शब्द है ही नहीं। तो ये एक्सपेक्टेशंस करके अपने आप को मत तकलीफ दीजिए, क्योंकि तोशु इन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता ही नहीं है। वो किसी का भी दोस्त नहीं हो सकता, वो सिर्फ दोस्त है तो अपना, और वो बेवकूफ है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये उम्र का लिहाज तो वो कभी कर ही नहीं सकता। और ये फैमिली सही में एक ऐसी टॉक्सिक फैमिली है। बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। अनुपमा का देविका से अपनी बातें करके मन हल्का हुआ और देविका ने भी विश्वास दिलाया कि आद्या जरूर मिल जाएगी। दूसरी तरफ देविका ने बातें वनराज को लगाकर सुनाई जो बहुत अच्छी लगी। इस जैसे आदमी को ये देविका खूब मज़ा चखा सकती है, जो कि हमेशा से करती आई है। बट ये लातों के भूत कभी भी सुधरने का नाम नहीं लेते। आज भले ही किंजल ने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। उसके दिल की आवाज़ बाहर आई कि वो क्या चाहती थी और उसे क्या मिल गया। मीनू को अपना हमसफ़र भी मिलने वाला है और वो भी सबसे अच्छा। बट तुम्हारा क्या है किंजल, जो सिर्फ बोलने के अलावा कुछ नहीं करती। और रही बात मीनू की, किंजल वो बोलती भी है और करके भी दिखाती है, जो उसने आज करके भी दिखाया। उधर अनुज का ऐसे कमरे से भाग जाना और अनु का परेशान होकर पीछे भागना, आज भी दोनों एक
ही समय पर डगमगाए और दोनों को चोट लग गई। ये है हमारे मान का सच्चा प्यार जो किसी भी कीमत पर जीत जाएगा। मैंने कभी भी मान मिलन की उम्मीद नहीं छोड़ी और ना ही कभी छोड़ूंगी। आज भी उम्मीद दिखी मीनू के ज़रिए कि वो हमारे मान को एक कर सकती है, जो कि वो कान्हा जी का इशारा है। आज मीनू का अनुज को हक से डांटना और समझाना ये देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा, जबकि अनुज भी मीनू को अपनी बेटी समझकर उससे इतने प्यार से बात कर रहा था। कैसे मीनू भी पूरे हक से अनुज की केयर कर रही थी। मीनू ने भी विश्वास दिलाया कि आद्या वापस आएगी। भले ही अनुज ने आज अनुपमा का हाथ नहीं पकड़ा, मीनू का हाथ पकड़ा, बट मीनू ने वो अधूरे साथ को पूरा कर दिया अपनी मामी का हाथ पकड़कर। मुझे पूरा यकीन है कि मीनू ही मान को शायद मिलवाएगी और दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेगी, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि कितनी बार मान को अलग करोगे। मान के अलग होने पर ही स्टोरी बन सकती है क्या? उसके बिना नहीं स्टोरी आगे बढ़ाई जा सकती। 5 साल बीत गए, 6 महीने बीत गए, बट हमारे मान वहीं के वहीं खड़े हैं। उधर शाह वालों का तमाशा तो रोज़ का ही हो गया है। मनराज तो अनुपमा को देखते ही पागल हो जाता है। उसे झगड़ा ताने मारने के अलावा कुछ और नहीं आता है। उस पर उसका निकम्मा घटिया बेटा, जिसने अपने दादा की उम्र जैसे बालाजी को धक्का दे दिया। कोई बात नहीं मनराज शाह, अभी तो तुम खुश हो रहे हो, कल को यही औलाद तुम्हें भी इसी तरह धक्के मार के घर से बाहर ना निकाल देगी तो कहना। अभी उड़ लो जितना उड़ना है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आशा भवन का कुछ नहीं कर पाओगे। आशा भवन वहीं का वहीं रहेगा, बट तुम इस घर में नहीं नजर आओगे। उधर डिम्पी की बकवास सुनी। बा से कहती है कि टीटू बदल गया है, बट बदल तो तुम गई हो, ना कि टीटू। जो तुम ये पेंट हाउस के सपने देख रही हो वो कभी पूरे नहीं होंगे, और तुम टीटू को भी अपने हाथों से गवा दोगी जब वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तब पेंट हाउस बना लेना सड़क पर बैठकर। प्रीका में देखा तो अनुज को आद्या दिख रही थी और वो सब कुछ जो बोल रही थी कह रही थी। तब अनुज को कुछ एहसास हुआ और उसने बड़े प्यार से अपनी अनु को बुलाया, जो देखकर सुनकर अच्छा लगा कि तुम हमारी बेटी को ढूंढ कर ला सकती हो। अनुज, एक बार तो तुम अपनी अनु को समझ लो, फिर वो आद्या क्या तुम्हारा सब कुछ तुम्हें वापस दिलवा देगी। आगे देखते हैं क्या होता है। आज इतना ही। बिल्कुल सही कहा कुसुम तुमने मीनू के बारे में कि मीनू जो बोलती है वो करती भी है, केंजल नहीं है मीनू। बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि मीनू ने अभी तक देख लिया कि ये शाह परिवार कैसा है, इसलिए उसने वो प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए, मगर अपनी बात रखना नहीं छोड़ा। बहुत अच्छा रिव्यू कुसुम का, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, मेरी तरफ से आपको सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, मैंने कल आपके वीडियो देखे थे कि अनुपमा अपने इंसान होने की माफ़ी मांग रही है, और एक वीडियो था आपका कि नहीं रोक पाएगी बरखा इस आग को फैलने के से, और डर और बदहवासी में कुछ अंकुश से करेगा गलती। और एक वीडियो था नहीं दबा पाएगा प्यार का दुश्मन वनराज सागर और मीनू की प्रेम कहानी, आएगा बड़ा तूफान। और आज का वीडियो देखा आपका पहला कि मसीहा बन के आई मीनू अनुज और अनुपमा के जीवन में अब होगा ये। अंशु जी, आज मैंने धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक के बारे में भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। अनुपमा अनुज को ढूंढ रही थी, जब वो देविका से बातचीत कर रही थी तभी सागर ने आके बताया कि उसे यहाँ से चला गया है अनुज, और बाला काका जी ये उसमें चले गए कि ये बच्चों के से मिलने कहीं वनराज के घर। वनराज से आकर टकराया और वनराज की फिर बदतमीजी शुरू। अपने पिता की उम्र का है कोई इंसान है और ये सब देखा नहीं, और तोशु का जिनको धक्का देना, जो इंसान आपके दादा की उम्र का, फिर भी इन्होंने अपनी इंसल्ट सह ली, कह दिया कि नहीं तुम लोग एक बार घर में देख लो। और टीटू का भी आज कुछ समझ में नहीं आया कि इन लोगों को वैसे तो अनुपमा की चिंता है, तो अनुज के लिए इतनी भी इंसानियत नहीं है। और आज डिम्पी बा से फरियाद कर रही है कि टीटू बदल गया है, वो मुझसे अच्छे से प्यार नहीं करता, और बा
आपने जो सलाह दी कहीं उसको थोड़ा सा, डिम्पी को जो आप सलाह दे रही हैं उसका एक अंश मात्र भी अपने पर अमल किया होता तो शायद आप अपने पति से दूर नहीं होती, लेकिन आपको, आपकी चॉइस थी कि आपको आपका बेटा चाहिए और कांटे वाली जाली लगाना चाहती हैं। कांटे तो आप लोगों के सास के दिल में बैठे हुए हैं, और उधर मीनू और ये किंजल मंदिर में बात कर रही है कि अनुपमा सब कुछ डिज़र्व करती है, मान भी और अपनी फैमिली लाइफ भी, पर उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। तो किंजल, आपने क्या किया अपनी मम्मी के लिए? अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया, यहाँ तक कि कल जब वनराज ने आपको बोला तो आप लोग अनुपमा को सहानुभूति देने की भी नहीं रुके। टीटू और आप दोनों अंदर चले गए। ये कैसा आपका मम्मी के लिए प्यार है कि आप सब सास का ज़रूरत के समय प्यार अलग होता है और किसी और के समय में अलग। और हाँ, एक बात आज वनराज ने सही कही कि अनुज को ढूंढना है तो किसी मंदिर या किसी ऐसी जगह पे ढूंढो, मेरे घर पे वो नहीं है। और अनुज सच में वो राधा कृष्ण के मंदिर में गया और मीनू ने उसे एक डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर जिस तरह से अपने पेशेंट को, बीमार, वो दिमागी हालत के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उस तरह से ट्रीट किया और एक बेटी की तरह भी उसका प्यार अच्छा लगा। पर ये क्या, किंजल घर आते ही अनुज और अनुपमा को गेट से ही छोड़ के चली गई। और डिम्पी का ये कहना कि इन्हें कितना भी समझा लो ये बार बार वहीं जाती है, अब ये वनराज को पता चलेगा तो क्या है। और आज डिम्पी को समझाया, लेकिन खुद के लिए आपने क्या कहा कि अच्छा है मुझे बापूजी की शक्ल ना देखनी पड़े, कहीं कभी कभी हमारे मुंह से बोले हुए शब्द सच हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो बात कि आपको सच में बापूजी का मुंह देखने को ना मिले। और आज देविका ने कहा कि ये श्राप वनराज शाह जानबूझकर तेरे पीछे आया है। और अंजू जी, मेरे दिमाग में एक सवाल है, हो सके तो इसका जवाब दीजिएगा कि वनराज, ये अनुपमा ने यहाँ बताया कि वो 6 महीने से यहाँ रह रही है आशा भवन में, और वनराज को आए 2 महीने हुए, तो वनराज जानबूझकर बिल्डर को बोलकर कहीं यहाँ पे आया तो नहीं है ना अनुपमा के जीवन की परेशानियाँ बढ़ाने के लिए कि पास में रहूँगा तो और बा को आज वो जिस तरह से डांट रहा है, बा ने अनुज की चिंता की कि अनुज के लिए बुरा लगता है। वनराज शाह, थोड़ी सी इंसानियत दिखा लो तो कहीं तुम्हारे पापों में से कुछ वो हो जाएगा। लेकिन खैर, अब तुम अपनी माँ की भी इज्जत नहीं करते हो, पिता की तो इज्जत बहुत समय से आपने छोड़ दी थी करना, तो कहीं ये इसे अनुपमा को परेशान करने के लिए इरादे से तो यहाँ नहीं आया है ना। यार, थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और नए आने वाले प्रोमो में देखते हैं कि ये अनुज का सपना है या सच में है। आज अनुज फिर अनुपमा से कह रहा है कि हमारी बेटी ने कहा है कि वो ज़िंदा है, मम्मी ने विश्वास किया, लेकिन आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो हमारी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करो। तो ये अनुज अपनी सहूलियत के हिसाब से बनते बिगड़ते हैं या कुछ और है। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के। करेक्ट मनीषा जी, बा को डिम्पी को सीख देने से पहले खुद पे तो अप्लाई करना चाहिए। सीख देने वाला भी वही करता है जो डिम्पी कर रही है, तो क्या फायदा सीख देने का। गृहस्थ आश्रम की बातें कर रही है वो भी बा, जिसने अपना गृहस्थ आश्रम सारा का सारा अनुपमा पे डाल दिया। जब अनुपमा नहीं रही तो गृहस्थ भी नहीं रहा, तो अब ब्लेम किसको कर रही है? उसी अनुपमा को। तो क्या ही सीख देगी और क्या ही डिम्पी सीखेगी। बढ़िया रिव्यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है, भेजना चाहते हैं तो भेजिए और हिस्सा बनिए एचएस कम्युनिटी की आवाज का। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523 और पहले एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.